गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो है कौन सा जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है कांची, ऑप्शन बी में दिया गया है तक्षशिला, ऑप्शन सी में दिया गया है नालंदा और ऑप्शन डी में दिया गया है वल्लभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नालंदा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, आशा है कि आप लोग लाइक ही कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी में दिया समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम को, और ऑप्शन डी में दिया गया हर्षवर्धन को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानी से मानते हैं किनको? ऑप्शन ए में दिया गया है सुश्रुत, ऑप्शन बी में दिया गया च्यवन, ऑप्शन सी में दिया धन्वंतरी और ऑप्शन डी में दिया गया चरक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी यानी कि धन्वंतरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया श्रीगुप्त, ऑप्शन बी में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी में दिया गया घटोत्कच और ऑप्शन डी में दिया गया कुमारगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि श्रीगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए में दिया अरबों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया है हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया है हुनों द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया है तुर्कों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हुनों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, आर्यभट्ट और बराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गुप्त वंश, ऑप्शन बी दिया गया है कुषाण वंश, ऑप्शन सी दिया गया मौर्य वंश और ऑप्शन डी दिया गया है पाल वंश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गुप्त वंश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया विक्रमादित्य और ऑप्शन डी में दिया गया स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी में दिया गया कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ऑप्शन बी में दिया गया है राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ऑप्शन सी में दिया न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी और ऑप्शन डी में दिया गया है भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार
तथा वाणिज्य पर करों में कमी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी में दिया गया है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया घटोत्कच, ऑप्शन बी में दिया श्रीगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी में दिया गया है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्रीगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए में दिया कला और स्थापत्य, ऑप्शन बी में दिया साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी में दिया गया है राजस्व और भूमि सुधार और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कला और स्थापत्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, क्या थी? ऑप्शन ए में दिया गया पाली, ऑप्शन बी में दिया गया प्राकृत, ऑप्शन सी में दिया गया हिंदी और ऑप्शन डी में दिया गया है संस्कृत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन ए में दिया गया है भानुगुप्त, ऑप्शन बी में दिया है बाघभट्ट, ऑप्शन सी में दिया गया आर्यभट्ट और ऑप्शन डी में दिया गया है वराहमिहिर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आर्यभट्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया स्कंद गुप्त, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी में दिया गया कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए में दिया स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी में दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी में दिया गया कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया गया समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में दिया गया है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए में दिया गया है सोना, ऑप्शन बी में दिया गया है चांदी, ऑप्शन सी में दिया गया है तांबा और ऑप्शन डी में दिया गया है लोहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सोना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे फ्रेंड्स, वो और किन नाम से जाना जाते थे वो? तो ऑप्शन ए में दिया गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में दिया स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया विक्रमादित्य और ऑप्शन डी में दिया गया राणा गुप्त।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया मौर्यों के, ऑप्शन बी में दिया गया नंदों के, ऑप्शन सी में दिया गया गुप्तों के, और ऑप्शन डी में दिया गया है चोलों के। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गुप्तों के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए में दिया गया विक्रमादित्य, ऑप्शन बी में दिया गया कुमारगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी में दिया गया है कनिष्क। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हर्षवर्धन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ऑप्शन ए में दिया गया है मथुरा में, ऑप्शन बी में दिया है प्रयाग में, ऑप्शन सी में दिया है वाराणसी में, और ऑप्शन डी में दिया गया है लिप्ति में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रयाग में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में दिया है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी में दिया गया है भास्कर वर्धन, और ऑप्शन डी में दिया गया है बिंदुसार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बाणभट्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ऑप्शन ए में दिया गया है हर्षचरित, ऑप्शन बी में दिया गया है रत्नावली, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रियदर्शिका, और ऑप्शन डी में दिया गया है नागानद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हर्षचरित का रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बाकी रचनावली, प्रियदर्शिका, नागानद का इन्होंने रचना किए थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। ऑप्शन ए में दिया फाहियान, ऑप्शन बी में दिया इत्सिंग, ऑप्शन सी में दिया हेनसांग, और ऑप्शन डी में दिया गया है मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हेनसांग। क्या हो जाएगा आंसर, ह्वेनसांग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा फ्रेंड्स। तो चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को तो अवश्य लाइक कर दें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज का से वहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।